कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कल ही जेल से छूटकर आए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। कल जेल से आए हैं, सबसे पहले क्या कुछ हो गया था वहाँ पर, दिल्ली में क्या रहा? देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन था एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज को लेकर, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग लाइनों में लगे हुए हैं और गंभीर तौर पर परेशान हैं शॉर्टेज से एलपीजी सिलेंडर्स की। उसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लोग लाइनों में आपको खड़े मिलेंगे और कई कई घंटे तक। और बहुत सारी फुटेज ये देखने को मिली, क्योंकि आप तो जो है सड़कों पर रिपोर्टिंग करते घूमते, आपने खुद इतनी लंबी लंबी लाइनें देखी होंगी कि बहुत सारी महिलाएं बेहोश हो गई, लोग रो भी रहे थे। और उस पर भारतीय जनता पार्टी की बदज़बानी देखिए कि उनका कहना है कि ये जमाखोरी करते हैं लोग। जो 500-500 की दिहाड़ी करने वाला है, आपको लगता है वो 1100, 2500 रुपये के सिलेंडर की जमाखोरी करेगा? 80 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो राशन के लिए परेशान होते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये जमाखोरी करेंगे। दिहाड़ी इन लोगों को मिलती नहीं, 500 रुपये की दिहाड़ी में लगातार कितने सिलेंडर जमाखोरी करेंगे? ये अपनी नाकामियों को छिपाते हुए निरंतर लोगों को ही दोषित करने का काम करते हैं, उन पर ही आरोप थोपने का काम करते हैं। यानी वही बात है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। यानी जनता परेशान हो और उसका इल्ज़ाम भी जनता पर ही रखा जाए। तो इसी के लिए एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे जंतर मंतर पर। वहाँ पर पुलिस प्रशासन की, मोदी सरकार की और मोदी की पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। हमें वहाँ पर पीटा गया और ज़बरन उठाकर कपड़े खींचते हुए, कपड़े मेरे फटे भी, कल की जो मेरी शर्ट थी, और उठाकर ये हमें थाने में ले गए। एक रात वहाँ पर थाने में रखा, वहाँ पर प्रताड़ित किया, पूछताछ की। और ऐसा ये कई बार पहले भी कर चुके हैं। मेरे ऊपर ऑलरेडी यूएस एम्बेसी पर जब हमने प्रोटेस्ट किया था टैरिफ को लेकर, तो तब भी इन्होंने एफआईआर मेरे ऊपर की थी। वो एफआईआर आज भी है और उस पर केस चल रहा है। तो इस प्रकार से हमेशा विपक्ष को दबाने की कोशिश मोदी सरकार, प्रशासन करता रहता है। तो लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेशक आप मुझे देखिए, मेरी छाती 56 इंच की नहीं है, लेकिन जिगरा पहाड़ जैसा है। और हम नरेंद्र मोदी की तरह, नरेंद्र मोदी जी ने तो अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन हम, आप एक दिन रखिए, आप 1 साल रखिए, आप 10 साल जेल में रखिए, हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं इस दमनकारी सरकार के आगे। अच्छा, सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लाइनें लगी हुई हैं और कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम है जो ठप पड़ रहा है बार बार, उस पर क्या कहेंगे? तो वो तो आप बताइए कि अगर किल्लत नहीं है तो ये लोग कौन हैं? कौन है ये बुज़ुर्ग महिलाएं, कौन है ये बच्चे, कौन है ये युवा, कौन है ये बुज़ुर्ग लोग जो लाइनों में खड़े हुए हैं? क्या मज़ा आ रहा है इनको? क्या वहाँ पे ब्रेक डांस चल रहा है, पिकनिक चल रहा है, एंटरटेनमेंट की सुविधा हो रही है वहाँ पे कि ये लोग घंटों घंटों तक लाइनों में खड़े, वो भी धूप के? इस मौसम में आप 5 मिनट कहीं धूप में खड़ा नहीं हो सकते। वहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे ये लोग खड़े होते हैं। तो क्या ये लोग पागल हैं या सनकी है या किसी बीमारी से ग्रसित है? नहीं ना। ऑफ कोर्स ये लोग फेस कर रहे होंगे एलपीजी की शॉर्टेज, और हमने तो खुद करनाल में, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखी हैं। तो इस प्रकार से, और दूसरी बात बताइए कि यदि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है तो इन्होंने ये बयान जारी क्यों किया कि 45 दिन तक किसी गांव में कोई बुकिंग नहीं होगी सिलेंडर की, और शहरों में 25 दिन तक बुकिंग नहीं होगी। और उसके अलावा अभी एक नया सिलेंडर लॉन्च किया है जिसमें केवल 10 किलो की फिलिंग है। तो आखिर ये सारे कारण तो यही बताते हैं ना कि शॉर्टेज है भारी। अच्छा, एक बयान ये वायरल हुआ था कि गैस जो है वो नाले में डालकर बनाई जा रही है, उस पर जमकर प्रदर्शन हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कल भी कोशिश की थी कि कम से कम जो हमारे जो वैज्ञानिक सोच के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो आइडिया दिया था गटर की गैस से चाय बनाने का, तो ये एक्सपेरिमेंट करके हम भी देखें। हमने तो कई घंटे तक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन कोई भी ना गैस वहाँ से निकली, ना वहाँ से चाय बनी। बाद में हमें लकड़ी जलाकर चाय बनाकर पीनी पड़ी। तो इस प्रकार के, मैं कहता हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, चौथी फेल हो, तो इसी प्रकार के घटिया बयानबाजी देंगे, इसी प्रकार के चोंचले या ड्रामेबाजी लोगों को बताएंगे, इसी प्रकार का ज्ञान लोगों को बताएंगे कि आप गटर की गैस से चाय बनाइए। यदि शिक्षित मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री होते तो एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर प्रक्रिया लोगों को बताते और सही रास्ते से चल के जो देश की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करते। एक और जो है बयान जो है वो सामने आता है संबल के जो सीईओ हैं लेकर ना, उनको क्या कुछ उस बयान पर आप कहेंगे? देखिए, देश का जो प्रशासन है, पुलिस है,
वो आजकल भारतीय जनता पार्टी की ज़बान बोलने लगी है। जो संभल के सीईओ हैं उन्होंने बयान दिया कि जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, ईद पर उन्होंने सड़क पे नमाज़ पढ़ी तो कड़ी कार्रवाई होगी, और जो ईरान के लिए कंसर्न रखने वाले लोग हैं, छाती पीटने वाले लोग हैं, वो ईरान चले जाएं। क्या इन्होंने ये बयान दिया था कि जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं उन पर छाती पीटने वाले, रोने वाले बांग्लादेश चले जाएं? ऐसा बयान तो नहीं दिया, और ऐसा बयान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रशासन के व्यक्ति हैं, उनको राजनीतिक बयान देने की आज़ादी नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा, यदि इस देश में नमाज सड़क पर होती है तो कावड़ इस देश में कहाँ होती है? छतों पर, कमरे में, या फिर गुफा में? सड़क पर होती है। दही हांडी इस देश में कहाँ होता है? कमरे में होता है या सड़कों पर होता है? यहाँ पर गणेश विसर्जन की जो यात्रा निकलती है वो कहाँ होती है? सड़कों पर होती है। यहाँ पर क्रिश्चियंस का, जो ईसाइयों का जुलूस निकलता है वो कहाँ पर होता है? सड़कों पर होता है। यहाँ पर जो मुसलमानों का, आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो तलवारें मारते हैं अपने शरीर पर कपड़े उतार कर, वो कहाँ होता है? वो भी सड़कों पर होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म या वर्ग को देख लीजिए, उनके जितने भी आयोजन हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो कुल मिलाकर सड़कों पर होते हैं। अब जब इतने लंबे समय से, इतने वर्षों से, दशकों से ये सारे प्रोग्राम सड़कों पर होते आए हैं, तो आप केवल एक वर्ग को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं कि यदि वो नमाज़ पढ़ेंगे तो वो ईरान चले जाएंगे या उन पर सख्त कार्रवाई होगी? मैं इसका समर्थन नहीं करता कि वो सड़क पर नमाज़ पढ़े, लेकिन यदि आप उनके लिए कानून बनाना चाहते हैं कि वो सड़क पर नमाज ना पढ़े, तो आप बनाइए कावड़ के लिए भी कानून, आप बनाइए दही हांडी के लिए भी कानून। हर उस आयोजन के लिए कानून बनना चाहिए जो सड़कों पर होता है, क्योंकि इस देश में दशकों से, सदियों से बहुत सारे आयोजन सड़कों के थ्रू होते आए हैं। और देखिए, यदि आपत्ति है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में इसको सॉल्व करेंगे। पुलिस प्रशासन का ये काम नहीं है कि वो देश में दंगे भड़काने का, बांटने का, हिंदू मुस्लिम करने का काम करे।